वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए वृत्त से संबंधित सारा सवाल हल कर दूंगा दोस्तों, जो कि दोस्तों जहां से भी पूछे सारा हल हो जाएगा आपसे। ठीक, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। दोस्तों पहला सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² है तो इसका व्यास होगा। यानी कि दोस्तों वृत्त का व्यास हमें कर रहा है निकालने, ठीक, जिसमें कि क्षेत्रफल पहले दे दिया है दोस्तों। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों हमें? 154 cm²। तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद त्रिज्या से हम लोग व्यास निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? πr² बराबर कितना दिया है? 154। ठीक, पाई का मान क्या होता है? 22/7 r² बराबर 154। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब r² बराबर निकालेंगे तो 154 ये दोस्तों 7 भागा में है तो उधर गुना में चले जाएगा, अब 22 उधर गुना में है तो भागा में आ जाएगा। अब कटाएंगे दोस्तों इसको, ठीक ना, देखिए 2 से कटाएंगे 11 दूनी 22, यहाँ 2 से कटाएंगे 7 दूनी 14, एक वहाँ जाएगा 7 दूनी 14, फिर कट जाएगा 11 सते 77। यानी कि दोस्तों r² बराबर क्या बचा? 7 गुना 7, 7 गुना 7। जब हम लोग r बराबर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट होगा 7 गुना 7। जब दो रूट चढ़ता है दोस्तों तो 2 गो मिल के एगो बाहर निकलता है, यानी कि एगो 7 बाहर निकल जाएगा। अब हमें r बराबर कितना निकल गया? 7 cm। यानी कि r क्या है? वृत्त का त्रिज्या होता है दोस्तों, यानी कि त्रिज्या कितना हो गया मेरा? 7 cm। हमें क्या कर रहा है? व्यास निकाल लेना। लिख देंगे यहाँ व्यास बराबर, व्यास यानी कि d बराबर 2r होता है सूत्र, याद रखिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2r, r कितना निकला है? 7, 7 दूनी 14 cm मेरा वृत्त का व्यास निकल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। 44 मीटर वृत्त का परिधि है, उससे कह रहा है कि हमें त्रिज्या बताइए कि कितना होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर कितना दिया है? वृत्त की परिधि दोस्तों हमें 44 मीटर। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस टाइप का सवाल बहुत पूछता है, अक्सर विद्यार्थी छोड़ के आ जाता है। ठीक, चलिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर कितना दिया है? 44। त्रिज्या यहीं से निकलेगा दोस्तों, क्योंकि r ही होता है वृत्त का त्रिज्या। तो 2π का मान क्या रखेंगे? 22/7 गुना r बराबर 44। ठीक, अब क्या हो जाएगा? देखिए 22 दूना 44 होगा, बटे 7 गुना r बराबर 44। ठीक, जब दोस्तों हम लोग r बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 44, 7 यहाँ भागा में है तो गुना में जाएगा, और गुना में है तो भागा में आ जाएगा। 44 44 कट गया, r कितना बचा दोस्तों? 7 cm। यही ना है वृत्त का त्रिज्या। लिख देंगे त्रिज्या r बराबर 7 cm। ठीक, ये आपका त्रिज्या हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है। दोस्तों अब देखिए वृत्त का परिधि ही दिया है, ठीक, 22 cm। उसमें क्या कर रहा है कि हमें वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करने। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब निकालेंगे दोस्तों तो हमें त्रिज्या पहले मालूम होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे? वृत्त की परिधि दिया है ना, इससे त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या निकालने के बाद चतुर्थांश निकालेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है दोस्तों? परिधि 22 cm। ठीक, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है ना 2πr बराबर कितना दिया है? 22। ठीक, तो 2π का मान 22/7 इंटू r बराबर 22। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 दूना 44/7 गुना r बराबर 22। जब हम लोग r बराबर निकालेंगे तो 22 ये भागा में है तो गुना में जाएगा, और जो दोस्तों गुना में है भागा में आ जाएगा। यानी कि 22 से कम 22
अब 22 दूना 44 कट गया, यानी कि आर बराबर कितना निकल गया 7/2 cm। यानी कि वृत्त की त्रिज्या अब हमें मालूम हो गया 7/2 cm। अब हमें कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश क्या होता है दोस्तों, थोड़ा समझ लीजिए तब ज़्यादा माइंड में रहेगा। ये वृत्त है, इसका चतुर्थांश यानी कि चौथा भाग कर निकाल ले, चौथा भाग। ठीक, ये जो चौथा भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या हमें 7/2 निकल गया। तो दोस्तों सूत्र होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr²। सूत्र याद रखिएगा। पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना πr², उसमें 1/4 लगा देते हैं क्योंकि चौथा भाग निकालना है ना। अब देखिए दोस्तों 1/4 पाई का मान 22/7 रखेंगे, r², आर हमें निकला है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक, 7/2 7/2। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक भी स्टेप अगर आप मिस कर दीजिएगा तो माइंड में नहीं आएगा। ठीक, अब कटाएंगे दोस्तों इसको। देखिए 2 से 11 दूनी 22 कट गया, 7 7 कट गया, क्या बचा दोस्तों 11 7 77, बटे में क्या बचा 4 दूनी 8 cm² मेरा क्षेत्रफल हो गया। ठीक, 77/8। देखिए कितना आसान तरीका से बना दिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कह रहा उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाले जिसकी परिधि 22 cm है। परिधि फिर दोस्तों फिर परिधि ही दिया है वृत्त का, कितना 22 cm है। तब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते। क्षेत्रफल में तो हमें त्रिज्या चाहिए दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की परिधि से पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, आर मालूम कर लेंगे। लिखेंगे दोस्तों वृत्त का परिधि, परिधि कितना दिया है दोस्तों 22 cm। ठीक, अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr बराबर 22 cm। ठीक दोस्तों, इससे आपका सूत्र भी याद होते जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर बराबर 22। ठीक, अभी क्या हो जाएगा दोस्तों 22 दूना 44/7 गुना आर बराबर 22। जब हम लोग आर बराबर निकालेंगे तो 22 जो गुना में है भागा में जो भागा में है गुना में चले जाएगा, जो गुना में है भागा में आ जाएगा, कट जाएगा 22 दूना 44। अब दोस्तों आर मेरा कितना निकल गया 7/2 cm, यानी कि त्रिज्या हमें कितना 7/2 निकल गया। अब हमें कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते। अब निकाल देंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है πr²। ठीक, अब देखिए दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है r², यानी कि r कितना निकला 7/2, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है ना। अब कटाइए 2 से 11 बार में, अभी कितना 7 7 भी कट जाएगा, 11 7 77/2 cm², या 2 से भाग देंगे तो ये दोस्तों पॉइंट में भी आ जाएगा। कटाइए तो दोस्तों 2 तिया 6, 1 यहाँ 17, 8 दूनी 16, 1 5 दूनी 10 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 38.5 cm लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक वृत्त की परिधि 88 cm है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। सेम टू सवाल अभी जो बताएं वही है दोस्तों, इसमें खाली अंक चेंज कर दिया है, 88 दे दिया। फिर भी हम हल करते हैं दोस्तों, वृत्त की परिधि ही दिया है, लिखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि बराबर कितना दिया है 88 cm। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है ना तो हमें पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 88 दिया है। ठीक, तो 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर बराबर 88। ठीक, अब दोस्तों जब हम लोग आर बराबर निकालेंगे तो 88, इस 7 दोस्तों भागा में है तो गुना में जाएगा, ये दोनों बटे आ जाएगा 2 गुना 22, या गुना भी कर सकते थे 22 दूना 44, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 2 से कटाएंगे 44 बार में कटेगा, 22 से 2 बार में कटेगा, यानी कि आर मेरा कितना निकल गया 7 दूनी 14 cm। ठीक, आर क्या है दोस्तों त्रिज्या, लिख सकते हैं यहाँ त्रिज्या आर बराबर 14 cm।
अब हमें कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। लिखेंगे, अभी तुरंत सूत्र लिखे थे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना निकला है 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। 7 से कटा दीजिए, 7 दूनी 14। अब गुना कर देंगे, 22 दूना 44, 44 गुना 14। ठीक, जब इसको गुना करेंगे दोस्तों 616 cm स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्षेत्रफल में लगता है दोस्तों, क्षेत्रफल कर रहा है तो स्क्वायर लगाएंगे, परिधि में स्क्वायर नहीं लगता है, डायरेक्ट सिर्फ cm होता है। ठीक दोस्तों, लगता है हमें आज के बाद आपका ना एक भी वृत्त से संबंधित सवाल नहीं छूटेगा। चलिए और सवाल हल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, इस सवाल में दोस्तों हमको थोड़ा चित्र बनाना पड़ेगा आप लोग को समझाने के लिए। ठीक ना, इस सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है कि दो वृत्त है, दो वृत्त हम बना लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के लिए। ठीक, त्रिज्याएं क्रमशः, एक का त्रिज्या कितना है 19, एक का 19, एक का 9 है, यानी कि इसको हम बड़ी त्रिज्या, बड़ी आर बराबर 19 मान लेते हैं। इसको छोटी त्रिज्या यानी कि छोटी आर बराबर दोस्तों 9 cm मान लिए। ठीक, अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि एक और वृत्त है दोस्तों जो कि बड़ा वृत्त है। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों R2 मान सकते हैं। बड़ी आर माने, छोटी आर माने, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं। इसका त्रिज्या जो है दोस्तों इसका R1 मान लेते हैं। यही R1 बराबर निकालना है, बड़ा त्रिज्या का है ना, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि इसका त्रिज्या निकालेंगे, इन दोनों का परिधि जो है, इसका जो परिधि है उसके योग के बराबर है। चलिए हल करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, परिधियों का बात कर रहा है ना, तो इसका परिधि और इसका परिधि दोनों का पहले निकाल लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों एक वृत्त की त्रिज्या, यानी कि बड़ी आर मान लेते हैं, कितना है 9 cm। इसका परिधि क्या हो जाएगा दोस्तों, परिधि सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई की जगह पाई रहने देंगे क्योंकि बाद में पाई पाई कट जाएगा। पाई आर कितना है इसका 19 है, क्या हो जाएगा 19 दूना 38 पाई cm। फिर ये दूसरा लिखेंगे दोस्तों, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसका क्या छोटी आर माने हैं, कितना है 9 cm। ठीक, इसका भी दोस्तों हम लोग परिधि निकाल देंगे। पहले परिधि होता है 2 पाई, छोटी आर लिखेंगे दोस्तों। ठीक, अब देखिए 2 पाई की जगह पाइए, आर कितना है 9, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 पाई cm। अब दोस्तों क्या करना है, लिखेंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, बड़ी R1 बराबर वाट, यही निकालना है ना। अब यहाँ समझिए दोस्तों, कह रहा है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है इसका परिधि। ये दोनों जो वृत्त का परिधि है इसका योग जो है इसके परिधि के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों यहाँ तीसरे वृत्त की परिधि बराबर, तीसरे वृत्त का जो परिधि निकालेंगे ये दोनों के परिधि के योग के बराबर है। तो जोड़ देंगे दोस्तों 38 पाई और प्लस 18 पाई। ठीक, अब तीसरे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, 2 पाई बड़ी R1 बराबर, R की जगह बड़ी R1 माने हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 38 और 18 जोड़ दीजिए, 8 8 16 6 हासिल 1 3 1 4 1 5 पाई। ठीक, अब देखिए पाई कट गया, 2 से कट जाएगा 28 बार में, यानी कि बड़ी R1 कितना निकला 28 cm। यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि तीसरे वृत्त की
त्रिज्या बड़ी R1 बराबर 28 cm निकल गया दोस्तों। तीसरे वृत्त की त्रिज्या वही यहाँ कह रहा था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। निकल गया दोस्तों। आप लोग यहाँ जो भी मान सकते हैं दोस्तों, हम बड़ी R1 मान लिए, आप जो भी मान सकते हैं उससे कोई दिक्कत ना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। दोस्तों अभी जो सवाल बताएं वही सेम है, लेकिन है क्या, उसमें परिधि था, इसमें क्षेत्रफल है। सवाल सेम है दोस्तों। हम क्या करेंगे, फिर वही दो वृत्त बना लेते हैं। ठीक, एक का त्रिज्या वही दोस्तों सेम मान लेते हैं, बड़ी R बराबर 8 cm, और एक का त्रिज्या छोटी r बराबर मान लेते हैं 6 cm। ठीक, अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि तीसरा वृत्त का त्रिज्या निकालना है दोस्तों, इसको बड़ी R1 मान लेते हैं। ठीक, जो कि इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्या करेंगे, इन दोनों वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों। लिखेंगे एक वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं दोस्तों बड़ी R बराबर 8 cm। तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, पाई की जगह पाई रहने देंगे, R स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। दोस्तों पाई 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 64 गुना होगा इससे दोस्तों, यानी कि 64 पाई cm स्क्वायर निकल गया। स्क्वायर देंगे क्षेत्रफल है ना, पाई का मान पाई इसलिए रहने देते हैं, बाद में पाई कट जाता है। अब फिर दूसरे लिखेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि दोस्तों छोटी r कितना है 6 cm। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है पाई R स्क्वायर। तो दोस्तों पाई की जगह पाइए, r की जगह 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 6 के 36 यानी कि 36 पाई cm स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है दोस्तों कि तीसरा वृत्त का त्रिज्या निकालना है जो कि इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो लिखेंगे दोस्तों तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या माने हैं, बड़ी R1, ये तो निकालना है दोस्तों। लिखेंगे तीसरे वृत्त की क्षेत्रफल, यहाँ तीसरे लिख सकते हैं दोस्तों, जो कि ई दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका कितना निकला है 64 पाई प्लस ई कितना है दोस्तों 36 पाई। ठीक, इसका सूत्र लिखेंगे क्षेत्रफल का दोस्तों, क्या होता है पाई स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, R इसका माने है बड़ी R1, तो स्क्वायर दे देंगे। 64 और 36 100 पाई हो जाएगा दोस्तों, पाई कट गया। R1 बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 100 पे रूट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब R1 बराबर 100 का वर्गमूल 10 निकलता है, यानी कि 10 cm। यानी कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया, बड़ी R1 बराबर 10 cm। ठीक, उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों आज के बाद ना आपका वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित एक भी सवाल नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लिए हैं तब, अगर पूरा देखे हैं तो दोस्तों एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हम पूरा देखे हैं और हमें समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।